हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने लास्ट वीडियो में इसके 3 लेवल्स कवर किए थे। आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। पहला हम अब यहाँ पे देखते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल अब क्या होता है? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज। अब जब सेम सेल्स जो कि बॉडी के अंदर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब वो ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा हम टिश्यू को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। ऐसे सेल्स जो कि बॉडी के अंदर एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं टिश्यू। ईच सेल इन ऑफ अ टिश्यू ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, उनके अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी लाइफ प्रोसेस, उनके अपने जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, वो ये सारे के सारे फंक्शंस खुद ब खुद कैरी आउट कर रहे होते हैं। बट इट आल्सो कैरीज ऑन some special process related to the function of the tissue. In addition to this कि वो अपनी लाइफ के लिए जो प्रोसेस कैरी कर रहे होते हैं, उसके अलावा वो वाले प्रोसेस भी कैरी करते हैं जो कि उसके टिश्यू से रिलेटेड होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज। अब प्लांट के अंदर भी बहुत टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू हो गया, ग्राउंड टिश्यू हो गया, इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होते हैं एंड मैनी मोर। एनिमल टिश्यूज भी होते हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यू जो उनके ब्रेन में पाया जाता है, इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू जो उसकी मसल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। पहले हम देखते हैं ऑर्गन लेवल। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हायर मल्टीसेलुलर यानी कि यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है, मल्टी मीन ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। अब ये समझे कि जब एक जैसे सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप्स के फॉर्म में तो वो बनाते हैं टिश्यू। लेकिन अगर एक जैसे टिश्यूज जिनका बॉडी के अंदर सेम फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन। Different tissue of an organ perform their specific function and these function collectively became the function of that organ. अब उस organ के अंदर जितने भी tissues होते हैं वो अपना अपना काम perform कर रहे होते हैं और इस तरह से क्या वो collectively organ का function बन जाता है। अब एग्जाम्पल से हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। अब जिस तरह स्टमक जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फूड की डाइजेशन करता है, प्रोटीन के जो हैवी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं फूड के थ्रू, उसकी डाइजेशन करता है। इसके अलावा इसका दूसरा काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फूड को स्टोर करता है। अब इसके अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं। पहला टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका क्या काम होता है? ये एक ऐसा जूस हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट करता है जिसके अंदर से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो प्रोटीन की जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड में उसकी डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है दूसरा इसके अंदर टिश्यू पाया जाता है वो है मस्कुलर टिश्यू। अब इसके अंदर इसने क्या करना होता है, जो स्टमक की वॉल्स होती है ना, ये उसकी कंट्रेक्शन करवाता है। उससे क्या होता है कि जो अंदर फूड के हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रिंडिंग होना उनकी स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद ये फूड को पोस्टीरियर एंड की तरफ भेज देता है। So the tissue performed their different functions collectively became the function of stomach. अब इस तरह क्या है कि दोनों टिश्यूज अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये कलेक्टिवली किसका फंक्शन बन रहा है? स्टमक का। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसमें क्या है कि जब बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें ऐसे ऑर्गन्स जो कि अपने अपने फंक्शन बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब वो इस तरह से एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। In an organ system, each organ carry out its specific function and the function of all organ appear as a function of the organ system. अब इस तरह क्या है कि बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन कर रहा होता है, इसके अलावा हमारा लिवर, लंग्स, स्टमक, ये सारे के सारे अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये लेकिन कोलेक्टिवली ये हमारे पूरे ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बनता है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब इसके अंदर जो मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो ओरल कैविटी आ जाती है, जिसमें हमारा ट्रैकिया होता है जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं। इसके अलावा स्टमक होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लिवर होता है, पेंक्रियाज होते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो है ये डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ये प्लांट के अंदर कम कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इनके अंदर जो फंक्शन है और इनकी एक्टिविटीज हैं वो एनिमल्स की निस्बत थोड़ी कम होती हैं। इस वजह से प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो कम कम्प्लेक्स होता है। आगे है इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। जब मैंने स्टार्ट में ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम देख रहे हैं कि ह्यूमन की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है। उसमें सबसे छोटा लेवल जो था वो एटॉमिक लेवल था और अब हम आ गए हैं कि इंडिविजुअल किस तरह से बनता है। उन सारे लेवल से एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ये सारे लेवल से गुजर कर अब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बन जाता है।
In organism, the function, process and activity of various organ and organ system are coordinated. अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन शो कर रहे होते हैं। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर कोई इंसान हार्ड एक्सरसाइज कर रहा हो, लाइक जंपिंग कर रहा हो, रनिंग कर रहा हो, या वो जो जिम के अंदर एक्सरसाइज होती है वो कर रहा हो, तो उस वक्त सिर्फ उसकी मसल्स वर्क नहीं कर रही होती, बल्कि उस वक्त उसकी रेट ऑफ रिस्पायरेशन ज्यादा होती है, उसका हार्ट बीट ज्यादा होता है, इसके अलावा उससे स्वेटिंग हो रही होती है। ये सारे के सारे बॉडी के जो ऑर्गन है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन शो कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा, अब जब उसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन और उसकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उसको ऑक्सीजन की इनटेक भी उसकी बॉडी में ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उसकी बॉडी के अंदर जब मसल्स ज्यादा से रिमूव कर रही हैं, तो फूड की ब्रेकडाउन भी नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए फिर उसका वर्क जो है वो कंटिन्यू रहता है। इस तरह से ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। आज हम यहाँ तक ही देखेंगे, बाकी जो इसके लेवल्स बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप्स आपको समझ आ गई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।